वेलकम बैक बच्चों। ये रहा आपका पार्ट 2। सो लास्ट क्लास में हमने एक अमेजिंग ट्रिक और एक अमेजिंग चीज़ हमने डिस्कवर किया था। 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लिया और उसके पीछे प्लस और माइनस साइन लेके किस तरह कितना सारा सीक्वेंस बन सकता है ये हमने डिकोड कर दिया। रखिए, मैथमेटिक्स में सिर्फ पैटर्न दिखाना ही ज़रूरी नहीं है, उसे प्रूव भी करना पड़ता है। बुक कहता है यू हैव टू टेक 4 नंबर्स, ठीक है। तो हमने ले लिया 4 नंबर्स, ए बी सी डी हमने ले लिया। सपोज मैंने इस एक्सप्रेशन को बनाया बाय यूजिंग प्लस एंड माइनस। अगर मुझे बोल रहा है यू हैव टू चेंज वन साइन, एक साइन इसमें चेंज करने बोल रहा है, तो चलिए एक साइन चेंज कर देते हैं। तो कुछ इस तरह बन जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, बस प्लस को माइनस कर दिया। अब मुझे यहाँ जो वैल्यू आएगा और यहाँ जो वैल्यू आएगा दोनों सेम आएगा? सर नहीं आएगा। सर कैसे सेम आएगा सर? मैंने एक साइन जब बदला आंसर में चेंजेस आएगा? हाँ सर। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आंसर में चेंजेस। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है सर, ABCD कैसे निकालेंगे? दिखा देता हूँ आपको एक बार किस तरह ये वर्क करता है। तो मैं डिफरेंस निकालूंगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है मुझे। ये मेरा ओरिजिनल वैल्यू था, ये मेरा चेंज करने के बाद वैल्यू। तो लिख लेते हैं, ठीक है, एज इट इज़। पुराना एक्सप्रेशन लिख दिया। अब मुझे नया एक्सप्रेशन लिखना, बट देयर विल बी माइनस बिटवीन देम। क्या होगा? अब मुझे क्या करना, ब्रैकेट को ओपन करना है विद चेंजिंग द साइन। हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस ए, प्लस ए माइनस ए, और क्या है माइनस सी प्लस सी, माइनस डी प्लस डी। तो मेरा बी बचा 2 टाइम में, सो 2b बच गया, है ना। अब मैं सपरेट करना है, मुझे क्या बचा, मुझे 2b बच गया। इसका मतलब क्या है? अब मेरे को बताइए ये जो नंबर है 2b, ये किससे डिविजिबल है? सर मुझे तो 2 दिख रहा है सर, b का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मतलब इट इज़ डिविजिबल बाय 2 तो ज़रूर होगा। राइट आंसर। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो 2 से डिविजिबल तो ज़रूर होगा, लेकिन b का अभी के लिए मैं बोल सकता हूँ दैट द एक्सप्रेशन 2b इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, है ना। ये भी बोल सकते हैं कि हर समय इवन नंबर आएगा, 2 जितना भी हो। 20 हो जाए फॉर एग्जाम्पल 3 है तो कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 आ रहा है, ठीक है। और b अगर 5 भी है 5 × 10 आएगा, मतलब हर समय ये एक्सप्रेशन आपका इवन नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। तो ये समझ देखिए फिर से इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई तो रीज़न तो ज़रूर होगा। तो उसी को क्रैक करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं आज, ठीक है। सब कुछ समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है पीछे का समझना है, आंसर खुद ब खुद बन जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हल्का सा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन बाद में ये जो आपको हेल्प करेगा, ये कोई सोच भी नहीं सकेगा कि इतना पीछे का बैकग्राउंड का स्टोरी था और इतना हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बच्चा बोलता है सर अभी भी डाउट लग रहा है, क्यों बोलने से वहाँ पे सिर्फ लेटर्स था। सो एज्यूम कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो सैलरी है, मेरा सैलरी 10,000 है, अचानक से 12,000 हो गया, ठीक। क्या है डिफरेंस सर? 2,000, ठीक है। सर आपने तो इवन नंबर्स लेके कर दिया, जैसे मैंने यूज़ किया 10,000, ठीक है, और नेक्स्ट है 12,000, तो आंसर आपको तो इवन ही आएगा माइनस करने से, एकदम सही, ठीक है। चलिए ऑड नंबर्स लेते हैं, तो 11,000 मैंने लिया, ठीक है, और 13,000 मैंने लिया, ठीक है। इसका जब डिफरेंस निकालेगा ये भी आपका इवन आएगा। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम नंबर्स जो भी ले रहे हैं मेरा आंसर इवन ही आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्या हर समय इवन आएगा? क्या हर समय इवन आएगा? हो सकता है इन लोगों का प्रायोरिटी इक्वल था, हो सकेगा दोनों इवन नंबर हो सकता है, या फिर दोनों ऑड नंबर हो रहा है। तो हर एक केस में हमने देखा कि हमें आंसर इवन ही आ रहा है। देखा कि जब हमने इसमें ये दोनों में क्या चेंजेस किया है, हमने एक साइन बदला, जो प्लस था हमने उसे माइनस किया था, है ना, हाँ किया था। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब मैंने एक साइन बदला तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, वैल्यू सिर्फ चेंज हो रहा तो 8 से 20 हो जा रहा, 50 हो जा रहा, 60 हो जा, लेकिन प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रहा, मुझे इवन ही मिल रहा है। वैल्यू में चेंजेस आ रहा है ना, वैल्यू में चेंजेस आ रहा है अगर मैं माइनस करूँगा, ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी जो इवन नंबर मिलने का प्रायोरिटी है वो चेंज नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, क्या होता है सर, एक साइन बदलने से अगर इवन आ रहा है, सर हम 2 साइन बदलते हैं तो। एक बात समझिए, एक साइन बदलो, 2 साइन बदलो, या फिर 3 साइन बदलो, हर समय आपको इवन ही आंसर आएगा, इवन ही आंसर आएगा।
प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होता है, वैल्यू चेंज होता है। ये चीज़ लिखिएगा, इफ़ आई एम चेंजिंग द साइन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज इट डाउन, बट द प्रायोरिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। समझ में आया? तो इसको स्टार मार्क बना के कॉपी में लिख दीजिएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर -4 आएगा। ठीक है, इसमें एक साइन चेंज करेंगे सबसे पहले, देखते हैं। ठीक है, इसमें वैसे मैंने एक साइन चेंज किया, मेरे को -12 आ गया। ठीक है, ये दो नंबर आया, व्हेन आई हैव चेंज द साइन आई एम गेटिंग -12। अब ये दोनों का डिफरेंस देखते हैं। ये दोनों का अगर मैं जब डिफरेंस देखने जाऊँगा, सो फर्स्ट वैल्यू है ना माइनस द ओल्ड वैल्यू, जब डिफरेंस देखने जाऊँगा तो मुझे कितना मिल जाएगा सर? -8 मिल रहा है। देखिए इवन मिल रहा है जब एक साइन मैंने चेंज किया। सर 4 को आगे लिख के उसको बाद में लिखे, सर लिख के देखते हैं। अभी देखिए अभी कितना मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे ना 12 होगा ना सर, अभी भी मुझे इवन मिल रहा है प्लस करने से, है ना। माइनस में देख लेते हैं, सर अभी भी मुझे इवन मिल रहा है। तो एक साइन अगर मैं चेंज करूँगा प्लस करने से भी माइनस करने से भी, हम गेटिंग इवन नंबर। देखा किस तरह? ठीक है, प्रायोरिटी में चेंजेस नहीं आता है, प्रायोरिटी विल रिमेन सेम, बट चेंजेस कहाँ आ रहा है? द वैल्यू में चेंज आ रहा है। हर जगह मुझे इवन नंबर आ रहा है, ये तो मैंने देखा, हाँ ये तो मैंने देख लिया। आता है इसका नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे बुक ने बोला है प्रायोरिटी रूल को फोकस करो, प्रायोरिटी रूल के ऊपर फोकस करो, क्योंकि वैल्यू तो चेंज होते रहता है, प्रायोरिटी कभी चेंज नहीं होता है। तो कुछ कुछ रूल्स उसने दिया है, चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या है रूल्स। तो रहा कुछ रूल्स, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा, बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा। मैं एक साइन चेंज किया हूँ, ठीक है, प्लस के बिना माइनस लगाऊँ, क्या प्रायोरिटी में कोई चेंज आया? नहीं सर, प्रायोरिटी में कोई चेंज नहीं आता, बस वैल्यू में चेंज आता है। ठीक है, में जो डिफरेंस आएगा मुझे इवन नंबर आएगा। हाँ सर, अब बार बार प्रायोरिटी करके बोल रहे हैं, मैं बहुत देरी से सोच रहा हूँ पूछने का, सर प्रायोरिटी मतलब क्या है? इवन एक ही ऑड है, इवन एक ही ऑड है, सो प्रायोरिटी इज नॉट चेंजिंग, मीन्स इवन इज ऑलवेज एन इवन। सो माइनस कुछ भी करो हमको इवन आ रहा है, लेकिन सर आप वहाँ पे एक जगह ऑड लिखे हैं। सब बताऊँगा, सब बताऊँगा, वो रूल्स है, याद रखिएगा रूल्स है, सबको मैं यूज़ करूँगा, सबको यूज़ करके सबका आंसर मैं बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे किस तरह प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रहा है, बट द वैल्यू इज चेंजिंग। प्रायोरिटी में कभी चेंजेस नहीं आता है, तो कभी इवन भी हो सकता है। देखिए 4 केसेस में इवन है, लेकिन एक केस में आपको ऑड आ रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी कभी नहीं बदलता है, लेकिन वैल्यू मेरा बदलता है। तो सर आपने बताया कि एक साइन चेंज करेगा तो मेरा प्रायोरिटी नहीं बदल, इवन आ रहा। सर 2 साइन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दीजिए कैसा होगा। अगर मैं इफ़ आई एम चेंजिंग 2 साइंस, इफ़ आई एम चेंजिंग 3 साइंस, सो क्या हो सकता है, तो ये भी थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। और सर यहाँ पे ऑड आ रहा है, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, सब करूँगा, सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा। देखा किस तरह एक साइन बदलने से वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है, मीन्स आई एम गोइंग टू गेट द इवन नंबर। अगर मैं 2 साइन चेंज करता हूँ तो वैल्यू में क्या चेंजेस आता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये रहा वो नंबर्स 3 4 5 6। तो 3 4 5 6 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर्स, क्यों सर? ऐसे ही ले लिया मैंने, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? ठीक है, तो चलिए इस बार मैं 2 साइन बदलूँगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने लिया ओरिजिनल, इसका आंसर कितना आएगा? 4 आएगा ना, -4 आएगा? बोलिए सर -4 आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 साइन बदलने वाला हूँ। ठीक है, 3 का 3, प्लस को माइनस किया और माइनस को मैंने प्लस किया। ठीक है, आंसर मुझे -2 आ रहा, फिर से इवन आ रहा है। इफ़ आई एम चेंजिंग 2 साइन ऑल्सो, डिफरेंस भी देख लेते हैं, इसका डिफरेंस भी एक बार देख लेते हैं। मैं जब डिफरेंस भी देख रहा हूँ तो मुझे इवन वैल्यू ही आ रहा है। सो यहाँ समझ में आ रहा है, इफ़ आई एम चेंजिंग द 1 साइन तो इवन आता है, इफ़ आई एम चेंजिंग द 2 साइंस ऑल्सो आई एम गेटिंग इवन नंबर, इंडिविजुअल इवन भी आ रहा है, माइनस करने के बाद भी इवन आ रहा है मुझे, है ना। वैल्यूज चेंज हो रहा है पर प्रायोरिटी जो मेरा इवन है वो इवन ही आ रहा है। 3 साइन चेंज कर दे। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब सब साइन सब उल्टा हो गया ना। इसका आंसर कितना? -4 ही है। अब इसका आंसर कितना होगा? 6 10 आएगा, जो कि इवन नंबर है। अब मैं सब्ट्रैक्ट भी जब करूँगा, ठीक है, मुझे क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। सो यहाँ ये समझ में आएगा, जैसे मैंने अर्लियर बताया था, एक साइन चेंज करो, 2 साइन चेंज करो या फिर 3 साइन चेंज करो, मुझे इवन नंबर ही आएगा। दिस वैल्यू इज चेंजिंग बट प्रायोरिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक बात तो हमें ये समझ में आ गया, वैल्यूज चेंज हो सकता है। इफ आई एम चेंजिंग 1 साइन, 2 साइन या 3 साइन,
बट द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग इवन एंड ऑड ये मैथ्स में चेंज नहीं होता है। स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मैं पहले जैसे बताया था आपको कि हर समय इवन आएगा, प्रायोरिटी है, ठीक है, लेकिन जैसा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो ऑड भी आ रहा है, तो चेंजेस हो गया। क्या चेंजेस हो गया? द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग इवन एंड ऑड विल नेवर चेंज, ठीक है, बट द वैल्यू इज गोइंग टू चेंज, ठीक है। सकते सर आपने मुझे इवन में इतना सारा दिखा दिया, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट है थर्ड वन ऑड करके लिखा। सर एक एग्जांपल उसके ऊपर, ठीक है, और वो भी बता देता हूँ। चलिए इस पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं जहाँ पे मुझे ऑड में आंसर आ रहा है। सो व्हाट आई एम डूइंग, ऑड प्लस इवन मुझे ऑड आ रहा है। चलिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह ये वर्क कर सकता है और करता भी, और कैसा इसे आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम्पल मैंने एक नंबर ले लिया, ऑड नंबर 5 और इवन नंबर ले लिया 4 मैंने, ठीक है। सो ऑड प्लस इवन आई एम गोइंग टू गेट ऑड, ठीक है। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा मुझे क्या आएगा? मुझे एक ऑड वैल्यू आएगा। ये तो मुझे समझ में आ गया, सेटिस्फाई हो गया जो कंडीशन दिया गया है, ठीक है। नंबर भी लूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 7 ले लिया जो ऑड है, और मैंने 8 ले लिया जो इवन है, तो आंसर मुझे कितना आएगा? 15 आएगा जो कि ऑड है। फिर से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, कंडीशन फिर से सेटिस्फाई हो गया। पैटर्न समझिए, जब जब मैं ऑड में इवन को ऐड कर रहा हूँ, सो अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू गेट एन ऑड नंबर। ये एक पैटर्न है जो ऑलवेज होता है। अब क्यों होता है बात समझिए, अगर मैंने 4 लिया, 6 लिया, 8 लिया, ये हर समय पेयर्स में आएगा। देखिए 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4, सेम नंबर्स पेयर्स में, हाँ पेयर्स में। लेकिन अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 तो पेयर में आ ही नहीं सकता है। सर ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर, तो पेयर में है नहीं, यहाँ पे। सो इवन नंबर ऑलवेज कम्स इन पेयर। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग रटेंगे नहीं, हम लोग समझेंगे, तो इसको हमें डिकोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया। सो इवन नंबर ऑलवेज कम्स इन पेयर एज कम्पेयर टू ऑड नंबर्स। बात बताइए, 3 को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ सर, 1 + 1 + सर 1, सर यहाँ पे 3 हो गया। सर और एक नंबर दिखा दीजिए। सर 5, सर 5 को मैं 2 + 2 लिख सकता हूँ, 4 हो गया +1। सो ये भी तो पेयर्स में एक एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन पेयर में तो आ रहा है सर। सर और एक नंबर देखिए 7, सर 3 + 3 6 हुआ +1। देखिए यहाँ पे भी पेयर हुआ, एक नंबर एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ठीक है। एक काम कीजिए 9 लीजिए, 9 क्या हो गया सर? 4 + 4 +1। सर इधर भी पेयर आ, लेकिन एक्स्ट्रा नंबर आ जा रहा। हाँ हाँ हाँ, तो एक बात समझिए, जब जब ऑड नंबर्स होगा, 1 एक्स्ट्रा वैल्यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड। ऑड नंबर में एक एक्स्ट्रा वैल्यू रह जा रहा है, ऑड नंबर में एक एक्स्ट्रा वैल्यू रह जा रहा है ना। लेकिन इवन नंबर में एग्जैक्टली पेयर्स आ रहा है, इवन नंबर में एग्जैक्टली पेयर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, ऑड नंबर एक एक्स्ट्रा नंबर रह जा रहा है, इवन नंबर कुछ नहीं रहता है, ये पेयर्स में आता है। जब मैं अगर ऐड करूँगा 5 + 4, सो ये क्या होगा? ऑड नंबर से 2 पेयर्स में लिखेंगे, ठीक है, +1 हो सकता है, और इसके तो पेयर्स में आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मतलब अब यहाँ इवन नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, सो इवन + इवन, इवन आएगा। लेकिन एक यहाँ पे रह गया जो अकेला नहीं है, ये अलोन है, पेयर में नहीं है। पेयर में रहता तो इवन बनता, लेकिन अलोन है, इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ सिंगल पर्सन। और एक आदमी हर समय काम खराब ही करेगा। Only one person is left behind with an odd number, so always you are going to get a odd number। हर समय एक प्लस होगा, एक प्लस होगा तो ऑड ही बनाएगा। ऑड प्लस इवन आई एम गोइंग टू गेट एन ऑड नंबर। अब समझ में आ रहा है आपको ऑड कैसा बन रहा है? समझ में आ रहा है? याद रखिए, ये जो कॉन्सेप्ट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चा तो दिखा देगा सर, प्लस करके मैं दिखा रहा हूँ सर, देखिए ऑड आ रहा है सर, 2 ऑड आ रहा, बट व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सो यही रीज़न है, ठीक है। हर समय ये पेयर्स में नहीं आता ऑड नंबर्स, एक 1 विल बी लेफ्ट बिहाइंड। सो 1 आपको आंसर को आपको ऑड में कर देगा। तो हर समय इवन + ऑड आई एम गोइंग टू गेट एन ऑड नंबर। ऑड आ गया मतलब समझिएगा बस। हाँ, अगर 2 ठो ऑड आता है तो समझिए, इसको मैंने लिया, अब इवन क्यों हो रहा है? इसमें एक एक्स्ट्रा पेयर रह जाएगा, है ना, इसमें एक, अब वो दोनों मिला के एक पेयर बन जाएगा, उसमें 1 उसमें 1, 1 1 पेयरिंग हो जाएगा, तो पूरा इवन बन जाए। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया। इवन नंबर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, और ऑड नंबर्स में एक एक्स्ट्रा वैल्यू रहता है जो कि 1 होता है आफ्टर बीइंग पेयर्ड। ऑलवेज ऑड आएगा अगर इवन + ऑड हो, ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, हर समय हमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू रह जाएगा और आंसर मुझे ऑड में देगा। आज हमने मैथ्स प्रूफ सीख लिया, किस तरह वो ऑड और इवन आ रहा है, ये हमने अच्छी तरह सीख लिया। वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड कर लिया। पता चल गया साइन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, सॉरी वैल्यू चेंज होता है, प्रायोरिटी चेंज नहीं होता है। वीडियो में हम ब्रेक इवन एक्सरसाइज करेंगे,
सर बॉडी बनाएंगे, हाँ ये बॉडी बनाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे बिना कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए, बताएंगे कि क्या ये इवन है या फिर ऑड है। ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है जहाँ पे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस बनता है और सॉल्यूशंस भी बनता है। तो जिस तरह मैं करता हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करते हुए फ्रेंड में सर्किल कर दीजिएगा वीडियो और बोलिएगा कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, रटना हमारा काम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।